वो एक लोन वुल्फ है, एक रूथलेस वॉरियर जिसे सभी ममोडो डरते हैं, एक ऐसा फोर्स ऑफ नेचर जो पावर से ड्रिवन है, साथ में ऑनर के साथ बाउंड है। ब्रागो कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है, वो ज़ैच बेल का डार्क हीरो है और उसकी कहानी रॉ स्ट्रेंथ की है। वो अपनी अनब्रेकेबल विल और रिडेम्पशन के लिए लड़ता है, लेकिन उसकी कोल्ड स्टेयर और रिलेंटलेस अटैक्स के पीछे ब्रागो में और भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। आज हम इस पावरफुल एंटी हीरो के दिल में झांकेंगे और जानेंगे कि क्यों फैंस उसकी ब्रूटल लेकिन ऑनरेबल लड़ाई की अप्रोच को इतना पसंद करते हैं। लेट्स अनलीश द बीस्ट विद इन एंड अनकवर द ट्रू डेप्थ ऑफ ब्रागो। ब्रागो एक बेहद शांत और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उसे रेयरली ही किसी दूसरों के साथ सोशलाइज करते हुए देखा जाता है। और वो एक मर्सीलेस किंग बना चाहता, मतलब किसी ने कोई क्राइम किया तो किंग प्रिविलेज का इस्तेमाल करके बिना किसी कोर्ट कचहरी के उसका गेम बजा देना। ममोडो बैटल में ब्रागो को एक सबसे ताकतवर ममोडो के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था और उसकी जबरदस्त ताकत, ग्रेविटी बेस्ड स्पेल और कोल्ड डिमीनर ने तुरंत ही सबको इफेक्ट किया। लेकिन वो टिपिकल विलन नहीं है जहाँ कई ममोडो पावर की भूख या सिर्फ लड़ाई का थ्रिल चाहते हैं। ब्रागो अलग है, वो डिटर्मिन्ड है, फोकस्ड है और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑनर है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। ब्रागो की पार्टनर शेरी बेलमोंट उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक अहम हिस्सा है। उनके बीच का बॉन्ड ज़ैच और कियो की तरह दोस्ती या भरोसे पर नहीं बना, बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। यही डायनामिक समझने में मदद करता है कि क्यों ब्रागो को मामोडो बैटल में सिर्फ एक और फाइटर से कहीं ज्यादा माना जाता है। ब्रागो को ह्यूमन वर्ल्ड के साथ उसे ममोडो वर्ल्ड में भी एक खतरनाक वॉरियर के तौर पर देखा जाता था। ये हमें सीजन 2 में मालूम पड़ता है जब कियो बताता है कि उन्होंने पहले ब्रागो और शेरी के साथ बैटल की थी, जिससे बाकी ममोडो के बीच शॉक्ड रिएक्शंस आते हैं। तिया कंफ्यूज्ड होकर ज़ैच से पूछती है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, ये कहते हुए कि ब्रागो जैसा पावरफुल ममोडो किड के बारे में हर कोई जानता है। इससे ये हिंट मिलता है कि ब्रागो की ममोडो वर्ल्ड में उसकी इमेंस स्ट्रेंथ के कारण काफी पहचान थी। यहाँ तक कि वॉन रेई भी ब्रागो से डरता था और ब्रागो ने कई सारे मोडोस को बिना उसकी पूरी ताकत इस्तेमाल किए हरा दिया था। ब्रागो को 4 एलीट ममोडो प्रोडिजीज में से एक माना जाता है, जिसमें आशुरॉन, एल्जाडोर और जेनो शामिल है, जिन्हें सिर्फ एडल्ट ममोडो ही हरा सकते थे। और ब्रागो ने पूरे सीरीज में ऑन स्क्रीन 40 ममोडो की बुक जलाई थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो लिस्ट तुम्हारे सामने है, यहाँ पढ़ लो। इनमें से 10 मोडोस को बस एक ही बारी में रहा दिया था। और यही नहीं, वो एकुलता मोडो है जिसने 20 स्पेल्स को अनलॉक किया था। इसे तुम समझ सकते हो वो कितना पावरफुल है। और वैसे तो ब्रागो ने कई सारे मोडोस को हराया है, लेकिन उसका मेजर ओपोनेंट था ज़ोफिस। ब्रागो शेरी की मदद करता है ताकि वो ज़ोफिस से कोको को बचा सके। साथ में वो शेरी को बहुत इंटेंस ट्रेनिंग भी करवाता ताकि वो दूसरे मामोडो के साथ बराबरी पर लड़ सके। फिर आखिरी में वो एंशिएंट ममोडो के खंडहरों तक पहुंचते हैं और ज़ोफिस और कोको से लड़ते हैं। लेकिन जब ज़ोफिस शेरी को धोखा देता है कि कोको ने उसे बेवफाई की है, तो ब्रागो उसे घूंसा मारता है और पूछता है कि क्या उसकी एम्बिशन को शब्दों से इतनी आसानी से कुचला जा सकता है। आखिरी में शेरी अपनी ताकत फिर से कंट्रोल करती है और वो मिलकर वो ज़ोफिस को हरा देते हैं। लेकिन हारने के बाद भी ज़ोफिस कोको की यादें ठीक नहीं कर रहा था, इसलिए ब्रागो ज़ोफिस को धमकी देता है कि क्या वो ममोडो वर्ल्ड में वापस जाने के बाद भी डर में जीना चाहता है। फिर डर के मारे ज़ोफिस उसकी यादें ठीक कर देता है और इस एहसान के तौर पे शेरी ब्रागो को किंग बनाने की कसम खाती है। फिर उन्होंने एक और खतरनाक मोडो से लड़ाई की जिसका नाम था मेस्ट्रो। इसे लड़ते वक्त उनकी टीम वर्क पर काफी ज्यादा सवाल किए गए थे, लेकिन आखिर में फिर से एक हो जाते हैं और कियो और ज़ैच के साथ मिलकर उसे हरा देते हैं। और फॉदो आर्क में उनका एक माइनर रोल में नजर आते हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल रोल था उनका इस आर्क में। फिर फॉदो को हराने के बाद ब्रागो और शेरी ने फ्रांस में बाकी के ओपोनेंट्स को हराने का सिलसिला जारी रखा और आखिरी 10 बची हुई टीमों में से एक बन गए। उन्होंने ममोडो वर्ल्ड की हालत को देखा और किंग्स प्रिविलेज के बारे में जाना। जब शेरी को पता चला कि ममोडो वर्ल्ड वापस भेजे गए ममोडो अपने बॉडी खो चुके हैं, तो वो शॉक्ड हो गई, जबकि ब्रागो इसे लेकर बिल्कुल शांत दिखाई दी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उनका सामना क्लियर नोट और उसके पार्टनर वीनो से हुआ, जिन्होंने अपनी एनाइलेशन स्पेल्स का इस्तेमाल कर इन्हें आसानी से हरा दिया। यहाँ तक कि ब्रागो की नई स्पेल भी काम नहीं आई। दोनों को लगभग मार दिया गया था, लेकिन तभी ज़ैच और आशुरॉन की एंट्री हुई, जिन्होंने क्लियर को 10 महीने के लिए इनकैपेसिटेट कर दिया। तो वैसे इनकी बीच की फाइट को मैं क्लियर नोट आर्क के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए तुम ये समझो कि एक बहुत धुआंधार लड़ाई के बाद ज़ैच कियो के साथ मिलकर उन्होंने क्लियर को हरा दिया। फिर क्लियर को हराने के बाद
जब सिर्फ ज़ाच और ब्रागो ही बच गए थे तो 3 महीने बाद ब्रागो, शेरी और ज़ाच कियो के आखिरी बैटल हुआ। दोनों ममोडो स्पेल्स और फिजिकल अटैक्स करने के बाद दोनों को बहुत सीरियस चोटें झेलनी पड़ी और इनकी लड़ाई बराबरी की लगती है। लेकिन इसे ब्रागो बहुत खुश था, जैसा कि उसके मुस्कुराने से जाहिर हुआ। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ज़ाच इतना ताकतवर बन जाएगा या कि वो इतनी रोमांचक लड़ाई लड़ सकेगा। फिर दोनों अपने पूरे ताकत को एक आखिरी हमले में लगाने का फैसला किया। ज़ाच ने बाओ ज़ाकेरुगा का इस्तेमाल किया और ब्रागो ने शिन बाबेरुगा गुराबिदोन से उसका मुकाबला किया। ब्रागो की स्पेल कुछ समय के लिए ज़ाच के हमले को रोकने में कामयाब रही, लेकिन आखिर में बाओ ने उसे तोड़ दिया। जैसे ही हमला पास आता है, शेरी अपनी जान तक देने के लिए तैयार थी ताकि ब्रागो किंग बन सके, क्योंकि उसने कोको को बचाने में मदद की थी। हालांकि ब्रागो नहीं चाहता था कि शेरी उसकी वजह से मरे, इसलिए उसने शेरी का हाथ पकड़ लिया, जिससे उसका स्पेल बुक गिर गया। तुम बहुत स्ट्रांग हो। मैं सही में बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी पार्टनर हो। Farewell, Brago. 1 महीने बाद जब ज़ाच राजा बन जाता है, ब्रागो शेरी को ममोडो वर्ल्ड से एक लेटर भेजता है और उसे अकेले एक क्लासरूम में किताब पढ़ते हुए दिखाया गया है और वहाँ जोफिस की मौजूदगी से बेखबर था, जो बाहर नर्वस होकर खड़ा था, ये जानने के बाद कि अब ब्रागो उसका क्लासमेट है। ब्रागो एक अलग स्कूल में जाता है जहाँ ज़ाच नहीं पढ़ता। ममोडो बैटल के कई सालों बाद ब्रागो उन मामोडो में से एक बन गया जो बेलियल के मामोडो वर्ल्ड पर इन्वेशन के दौरान मारा जाता है। लेकिन ब्रागो वापस जिंदा होने वाला है, ये तुम्हें आगे आने वाले चैप्टर्स पे मालूम पड़ जाएगा। तो आखिर ब्रागो को ज़ाच बेल का एंटी हीरो क्या बनाता है? पहले हमें ट्रेडिशनल एंटी हीरो के आर्केटाइप को समझना होगा। एक कन्वेंशनल हीरो के ऑपोजिट एंटी हीरो हमेशा कोई मॉरल कोड फॉलो नहीं करता। वो अक्सर अपने गोल को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, चाहे टैक्टिक्स कितनी भी डार्क क्यों न हो, लेकिन वो बुरे नहीं होते। उनके एक्शंस के पीछे एक मॉरल कंपास होता है, भले ही वो टिपिकल हीरोइज्म से मेल न खाता हो। ब्रागो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से एम्बॉडी करता है। वो लड़ाई में ब्रूटल है, अपने दुश्मनों के लिए मर्सीलेस है और शायद ही कभी कोई इमोशन दिखाता है। फिर भी उसकी कोल्ड एक्सटीरियर के पीछे एक सेंस ऑफ पर्पस है। वो खुद के प्रिंसिपल्स के लिए लड़ता है, ना कि सेल्फिश रीजंस के लिए। वो ताकत, सर्वाइवल और एक कोड ऑफ ऑनर में विश्वास करता है, जो उसे जोफिस जैसे आउटराइट विलन से अलग बनाता है। ब्रागो की रूथलेसनेस फैंस के बीच एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग उसे एडमायर करते हैं। वो कभी भी लड़ाई में हेजिटेट नहीं करता और अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए एक्सट्रीम मेजर्स लेने से पीछे नहीं हटता। जैसे कभी उसका एनकाउंटर्स किसी वीकर ममोडो टीम से होता, तब वो कभी भी मर्सी नहीं दिखाता। लेकिन जो ब्रागो को एक विलन से अलग करता है वो है कि वो बिना रीजन के कभी अटैक नहीं करता। असल में कई बार वो अपने ओपोनेंट्स को वार्न करता है या उन्हें पीछे हटने का मौका देता है। उसका यह कैलकुलेटेड अप्रोच ही उसे इतना कंपेलिंग बनाता है। वो दर्द पहुंचाने में कोई मजा नहीं लेता, वो इसे ममोडो किंग बनने के रास्ते का एक जरूरी कदम मानता है। इस सेंस में ब्रागो सर्वाइवल की हार्श रियलिटीज को रिप्रेजेंट करता है और उसका कोल्ड कैलकुलेटिंग डिमीनर उन व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करता है जो एक मोर न्यूआंस्ड कैरेक्टर को अप्रिशिएट करते हैं। अब बात करते हैं ब्रेगो और शेरी के रिलेशनशिप की। भले ही उनकी बॉन्ड वार्मथ पर बेस्ड नहीं है, लेकिन ये साफ है कि ब्रेगो शेरी की बहुत इज्जत करता है। उनकी पार्टनरशिप म्यूचुअल स्ट्रेंथ पर बनी है। शेरी खुद एक पावरफुल और डिटर्मिन्ड एलाई है और ब्रागो उसके एबिलिटीज को बिना सवाल माने एक्नॉलेज करता है। उसे अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए अफेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं होती और यही उनकी डायनामिक को इतना पावरफुल बनाता है। ब्रागो की लॉयल्टी शेरी के लिए कभी नहीं डगमगाती। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे पता है कि शेरी ने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया है। यही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रागो के एक्शंस को ड्राइव करता है, जो उसे सिर्फ पावर के लिए लड़ने वाले ममोडो से कहीं ज्यादा बनाता है। वो किसी ऐसे के लिए लड़ रहा है जिसकी वो इज्जत करता है और ये ज़ाच बेल की दुनिया में एक रेयर क्वालिटी है। उसकी लड़ाइयाँ सीरीज की सबसे इंटेंस होती हैं, सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसमें जुड़े इमोशंस और स्टेक्स की वजह से। फैंस उसका साथ देते हैं क्योंकि ब्रागो की कोर में वो एक ऐसा फाइटर है जिसके पास एक मकसद है और उसकी जर्नी ग्रोथ पावर, आखिरकार ऑनर की है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि ब्रागो का किरदार कैसे इवॉल्व होता है। उसकी लड़ाइयाँ सिर्फ ब्रूट फोर्स के बारे में नहीं होती, बल्कि वो खुद को समझने के भी पल बन जाती हैं। हर ओपोनेंट जिससे वो लड़ता है उसे उसकी खुद की सीमाओं और सबसे जरूरी शेरी के साथ उसके बॉन्ड की अहमियत के बारे में कुछ नया सिखाता है। ब्रागो सिर्फ एक वॉरियर नहीं था, वो एक अनब्रेकेबल विल की ताकत था जो फाइट के थ्रिल
और सबसे पावरफुल वॉरियर्स के खिलाफ अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने की चाह से ड्रिवन था। उसकी जर्नी सिर्फ पावर के बारे में नहीं थी, ये लिमिट्स को पुश करने, पर्पस ढूंढने और मोमोडो वर्ल्ड में एक लास्टिंग मार्क छोड़ने के बारे में थी। और बस आज के लिए इतना ही। एंड यू नो, ब्रागो के बारे में बात करने के अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। और यही तो ज़ैच बेल शो की खासियत है कि इस शो के सभी कैरेक्टर के पास अपनी यूनिक स्टोरी है जिस पर हम घंटों बात कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को ज्यादा न लंबा करके उनके बारे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और बैरी ज़ीनो और वॉनरे के कैरेक्टर एनालिटिक्स को देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो को देखें, और ब्रैगो और शैरी की सीजन 5 की स्टोरी को देखने के लिए नीचे वाली। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।